इन सब के जो पीछे मेन मकसद था, जो आईडी मैंने दोनों को अलग अलग दिए हैं, सही है, इसका देने का मेन मकसद तो ये था मेरे पास कि जब मैं नंबर 1 को बुलाऊं, सही है, तो जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आ रही है मेरे पास, जो किस में वैल्यू आ रही है मेरे पास, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आ रही है, ताकि मैं उसका जो है डेटा गेट कर सकूं। मतलब कि यूज़र जो है यहाँ पे दे रहा है क्या, यहाँ पे दे रहा है 4 दे रहा है, और यहाँ पे दे रहा है 1 दे रहा है। मैंने एक पहले टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दी 4, दूसरे में दी 1। अब ये 4 और 1, ये 4 और 1 मुझे चाहिए, ये 4 और 1 मुझे चाहिए। तो ये 4 और 1 किस में सेव हो रही होंगी, नंबर 1 में और नंबर 2 के अंदर। मतलब हमारे पास जो आईडी का जो हमारे पास जो आईडी होती है ना, उसको इस तरह समझो कि ये टेक्स्ट बॉक्स की क्या सिफर आती है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू सिफर वाली थी है। हमारे पास जो आईडी होती है वो टेक्स्ट बॉक्स की क्या सिफर आती है, उसकी वैल्यू। जो मैंने 4 दिया था वहाँ पे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो 4 इस नंबर 1 में सेव हो गया, और जो मैंने 1 दिया था वो नंबर 2 में सेव हो गया। मतलब जब मैं नंबर 1 को बुलाऊंगा तो मेरे पास नंबर 1 के अंदर क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा मेरे पास, सही है। जब मैं नंबर 2 को बुलाऊंगा तो उसके पास क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा उसके पास, क्योंकि मैंने इनपुट क्या दिए थे, मैंने 4 और 1 दिए थे। जो 4 था वो 1 में जाके सेव हो जाएगा, और जो मेरे पास 1 था वो नंबर 2 में जाके सेव हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं? काम अपना आगे स्टार्ट करते हैं, सही है। अब मुझे करना क्या है, इस बटन पे क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक करवाना है, और इस क्लिक के ऊपर मुझे कुछ जो है ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। मतलब जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो दोनों क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, फंक्शन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, फंक्शन बनाऊंगा। और फंक्शन कहाँ बनाएंगे अपने हम, जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे। जब भी मुझे जावा स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो मैं किसका टैग लगाता हूँ, स्क्रिप्ट का। जब भी मैं जावा स्क्रिप्ट लिखनी होती है किसका टैग लगाता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ मैं यहाँ पे, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं बटन पे क्लिक करूँ, जब मैं ऐड वाले बटन पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास जो है फंक्शन कॉल हो जाए। क्या क्या कॉल हो जाए मेरे पास, फंक्शन कॉल हो जाए। जब भी मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो क्या लिखूंगा, फंक्शन लिखूंगा। जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसके आगे हम वार लिखते हैं, इसी तरह हम जब फंक्शन बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। देन आफ्टर दैट इसका फंक्शन का हम नाम देंगे इससे कोई, तो तुम लोग उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, जो भी तुम लोग को दिल चाह रहा है वो तुम उसका नाम दे सकते हो। तो इसका नाम मैंने ये दिया यहाँ पे एडिशन, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, एडिशन का इसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एडिशन का फंक्शन बनाऊँ, तो उसका नाम मैंने एडिशन दे दिया, सही है। जब फंक्शन बनता है हमारे पास तो फंक्शन की कुछ बॉडी होती है हमारे पास। क्या होती है, कुछ बॉडी होती है। जिस तरह मैंने तुम लोग को इफ पढ़ाया था, जो इफ था हम इफ लिखते थे, सही है। इफ के बाद उसके पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट, देन आफ्टर दैट इसके कर्ली ब्रेसेस, सही है। और इफ की यहाँ पे क्या आती थी, किफ की कंडीशन आती थी। तो सेम हमारे पास क्या आता है, फंक्शन आएगा हमारे पास। फंक्शन लिखा मैंने, फंक्शन का नाम, इस फंक्शन का तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया, जो भी तुम लोग का दिल चाह रहा है वो तुम उसका नाम दे सकते हो। उसको कोई मसला वो नहीं है कि फंक्शन में तुम्हें एडिशन ही देना है। यहाँ पे तुम्हारा जो जो दिल चाह रहा है तुम यहाँ पे नाम दे सकते हो इसका। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम फॉर एग्जाम्पल अभी ऐड का नाम दे दिया इसको, मैंने ऐड का नाम दे दिया इसको मैंने। तो देन इसकी बॉडी, इसके पैरेंथेसिस खुलेंगे, इसके राउंड ब्रैकेट खुलेंगे, सही है। देन आफ्टर दैट हमारे पास इसके क्या आएंगे, कर्ली ब्रेसेस आएंगे। इट्स मीन कि मेरे पास अभी क्या हो चुका है, एक फंक्शन बन चुका है। मेरे पास क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। फंक्शन को बनाने का तरीका ये होता है कि फंक्शन लिखोगे पहले आप जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन लिखोगे, देन आफ्टर दैट उसका नाम फंक्शन का, सही है। फिर उसके बाद उसके राउंड ब्रैकेट्स, देन उसके बाद उसके कर्ली ब्रेसेस। इसमें किसी को मसला? तो ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। क्या बनाया मैंने यहाँ पे, एक फंक्शन बना दिया। अब मुझे क्या करना है, जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ, जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। ये क्या हो जाए, फंक्शन मेरे पास क्या हो जाए, कॉल हो जाए मेरे पास, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, क्योंकि इस बटन को बताना पड़ेगा। अब मुझे इस बटन, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग होती है ना, बच्चा होता है, उस बच्चे की चीज़ एक चीज़ बताना पड़ती है कि भाई तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब इस वाले ऐड वाले बटन को बताना है कि भाई तुम्हें एक फंक्शन दिखेगा ऊपर, यहाँ पे कौन सा ऐड का फंक्शन दिखेगा, तुम्हें इसको कॉल करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है ऑन क्लिक का। कौन सा होता है हमारे पास, ऑन क्लिक।
जिस तरह हमारे पास मार्क्यू की टेक में था ऑन माउस आउट था, ऑन माउस ओवर था, इसी तरह ऑन क्लिक होता, मतलब कि जब इसके ऊपर क्लिक हो, इट्स मीन जब इसके ऊपर क्लिक हो तो कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है मुझे, ऐड वाला फंक्शन कॉल करवाना है। सही है, यहाँ पे इस पहले लिखूंगा ऐड की, ADD ऐड, देन आफ्टर दैट उसके क्या खोल दूंगा, उसके मैं पैरेंथेसिस खोल दूंगा। क्या खोल दूंगा उसके मैं पैरेंथेसिस खोल दूंगा। इट्स मीन कि मेरे पास अब क्या बन चुका है, ये फंक्शन बन चुका है। मतलब कि मैंने जो है इस बटन के ऊपर ये वाला फंक्शन क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया है। सही है, तो हमेशा ये नाम और जो ये नाम है, ये दोनों नाम सेम होने चाहिए। अगर ज़रा सी भी आगे पीछे स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना तो वो कॉल नहीं करेगा। सही है, अगर मैंने स्मॉल में रखा है तो उसको स्मॉल में ही रखना है इसको। सही है, मतलब ADD ऐड मैंने छोटे में लिखा है तो छोटे में ही लिखना है इसको। सर ऑन क्लिक के अंदर जो फंक्शन देंगे वो लिखना होगा। देखो, ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट था मेरे पास, ऑन क्लिक जो था एक मेरे पास एट्रीब्यूट था। सही है, इसका नाम और इसका नाम सेम होना चाहिए। मतलब कि ऑन क्लिक मैंने बताया जब मेरे पास इसके ऊपर क्लिक हो ना, इस बटन पे क्लिक हो तो तुम्हें इसको बुलाना है, इस वाले फंक्शन को कॉल करवाना है। यहाँ सिंपल मैं ये बता रहा हूँ। सही है, दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ किस तरह लिख रहे हैं यहाँ पे हम। सही, इसको मिटा रहा हूँ दोबारा, मैं दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ इसको एक बार। ऑन क्लिक, उसके बाद उसका इक्वल टू है और इनवर्टेड कॉमास है उसके। सही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ऐड लिखूंगा और उसके ब्रैकेट, उसके ब्रैकेट। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, तो बेहतर यही है कि आप इसको कॉपी कर लिया करो यहाँ से, इसको कॉपी कर लिया करो और यहाँ इसको क्या कर दिया करो, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया करो ताकि स्पेलिंग जो है सेम रहे। सही है, क्या रहे, सेम रहे। तो यहाँ पे हम एक अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट। सही, अलर्ट तुम लोगों को पता है क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे जो है टाइप करो फंक्शन बटन वर्किंग, बटन वर्किंग के मतलब बटन जो है वर्क कर रहा है। सही है, तो यहाँ पे जाते हैं अपने पास, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैंने अगर ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास अलर्ट आ गया कि बटन जो है काम कर रहा है मेरे पास, बटन जो है काम कर रहा है मेरे पास। यहाँ तक किसी को इशू है? तो यहाँ पे मैंने क्या करा, जब इस बटन पे मैंने क्लिक करवाया था तो ये फंक्शन मेरे पास कॉल हो गया। इट्स मीन कि मेरे पास ये फंक्शन जो है काम कर रहा है। सही है, तो इस अलर्ट को हम हटा लेते हैं यहाँ से। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना क्या है कि जो है इन टेक्स्ट बॉक्स की क्या करनी है, मुझे वैल्यूज गेट करनी है। इन टेक्स्ट बॉक्स की मुझे वैल्यूज क्या करनी है, गेट करनी है। सही है, एक मिनट रुकना जरा। तो जो है मुझे क्या करनी है, अब इनकी वैल्यूज गेट करनी है। सही है, जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज दे रहा हूँ वो कहाँ पे आ रही है, इस नंबर 1 में आ रही होंगी, इसकी आईडी में आ रही होंगी इसमें, और जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में दे रहा हूँ उसके इस नंबर 2 के अंदर आ रही होंगी। सही है, अब मुझे क्या करना है, एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं। सही है, जहाँ पे इनकी वैल्यू से करेंगे स्टोर करवा लेंगे यहाँ पे। जिस तरह लास्ट क्लास में याद होगा हमने यूजर से इनपुट लिया था प्रॉम्प्ट के जरिए और उसको हमने एक वेरिएबल में क्या करा था, सेव करवा लिया था। सही है, सेम काम हम यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, उसको मैंने दे दिया यहाँ पे वैल्यू 1। सही, वैल्यू 1 दे दी उसको मैंने यहाँ पे। अब यहाँ मैं करूँ किसका, डोम का सहारा लूंगा। डोम क्या मतलब, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डोम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सही है, डोम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होती है हमारे पास। इट्स मीन कि मैं जो हूँ अब डोम पे काम करने जा रहा हूँ, मतलब डॉक्यूमेंट पे काम करने जा रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है वो कौन होती है, बॉडी होती है हमारे पास। इसको सब पता होता है हमारे पास, इसको सब पता होता है कि हमारे पास इसमें कितने टैग बॉक्स लगे हैं, कितने बटन लगे हुए हैं और उन बटन्स की क्या वैल्यूज़ हैं, या फिर जो हमारे पास जो टैग बॉक्स हैं उनकी क्या आईडीज़ हैं। इस डॉक्यूमेंट को सब पता होता है। सही है, बाय डिफॉल्ट इस डॉक्यूमेंट को सब पता होता है। ये हर चीज़ के बारे में, जो हमारे पास एचटीएमएल पूरा पेज होता है ये उसके बारे में जानता है हमारे पास। क्लियर है ये? तो यहाँ पे हम डोम का सहारा लेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, हम डोम भी लिखते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, डोम। डोम की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉक्यूमेंट
ऑब्जेक्ट मॉडल होती है। सही है। ये डॉक्यूमेंट को सब मालूम होता है कि हमारे पास कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है और उसकी आईडी क्या है हमारे पास। सही है। कितने टेक्स्ट बॉक्स हैं और कितने टेक्स्ट बॉक्स की आईडीज क्या क्या है हमारे पास। क्लियर है। तो ये होता है डोम। अब यहाँ पे हम डोम का सहारा लेंगे। डोम क्लियर हुआ सबको, चीज़ें क्लियर होती जाए, इसलिए फास्ट स्टेप पे लेके जा नहीं रहा। सही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट। तुम लोग कहते डॉक्यूमेंट और राइट लिख देते हैं, तो डॉक्यूमेंट कहते हैं डॉक्यूमेंट में जाओ, जाके लिख के आ जाओ। तो वो भी डोम थी हमारे पास। सही है। मैं डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट इसमें होगा। अब राइट का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर लिखूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी। उस एलिमेंट को पकड़ के लाओ जिसकी आईडी क्या है मेरे पास, जिसकी आईडी क्या है मेरे पास, नंबर 1 है। इसकी आईडी क्या है मेरे पास, नंबर 1 है। और मुझे उसकी क्या चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे, उसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला डॉक्यूमेंट में जाओ, यहाँ मैंने बोला डॉक्यूमेंट में जाओ और उस एलिमेंट को पकड़ के लाओ। गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है। सही है। मैंने कहा उस एलिमेंट को पकड़ के लाओ जिसकी आईडी क्या हो हमारे पास, नंबर 1 हो। सही है। और उसकी मुझे क्या चाहिए, उसकी मुझे वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए उसकी, मुझे वैल्यू चाहिए। वैल्यू का भी छोटा होगा। क्लियर है। इसमें किसी को मसला कोई। जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स था, यूजर ने यहाँ पे दिया, यहाँ पे यूजर ने दिया 8 दिया। क्या दिया इसमें, 8 दिया। सही है। ये 8 किस में आ गया, नंबर 1 में 8 आ गया। सही है। यहाँ मैंने बोला डॉक्यूमेंट में जाओ। डॉक्यूमेंट क्या है, मेरी बॉडी है। गेट एलिमेंट बाय आईडी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास डॉक्यूमेंट की। सर राइट थी मेरे पास, इस तरह क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी है। मगर इसकी आईडी क्या हो मेरे पास, नंबर 1 हो। इसकी आईडी क्या हो, नंबर 1 हो। उसकी क्या उठाओ, उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या था, वैल्यू में यूजर ने 8 दिया था, उसकी वैल्यू में 8 आ रहा होगा। क्लियर है सारा। तो ये जो वैल्यू में 8 आ रहा है, इसको मैंने सेव करवा दिया इसके अंदर, वैल्यू 1 के अंदर। इस वेरिएबल मैंने क्या करा है, सेव करवा दिया। सही है। मतलब जो भी वैल्यू मेरे पास इस टेक्स्ट बॉक्स में मतलब डालना होगा, वो मुझे कहाँ गेट हो रही होगी, इस वैल्यू 1 में गेट हो रही होगी। सही है। इस वैल्यू 1 में गेट हो रही होगी। तो इसी तरह मुझे सेम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए काम करना है। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के लिए मतलब बार लिखूंगा, बार वैल्यू 2 इक्वल टू, डॉक्यूमेंट में जाओ और उस एलिमेंट को पकड़ के लाओ जिसकी आईडी क्या हो मेरे पास, इसकी आईडी क्या हो मेरे पास, नंबर num2 हो। num2 ये नाम आईडी भी सेम होनी चाहिए। और उसी क्या उठाओ, उसकी वैल्यू उठाओ। उसकी क्या उठाओ, उसकी वैल्यू उठाओ। क्लियर है। तो मेरे पास जो जो बंदा इसमें दे रहा होगा, से जो जो मेरे पास बंदा इस टाइप बॉक्स में दे रहा होगा, वो मुझे कहाँ गेट हो रहा होगा, इस वैल्यू 1 में और वैल्यू 2 में गेट हो रहा होगा मुझे। यहाँ तक किसी को कोई मसला। अब मुझे सिंपली करना क्या है, इन दोनों को प्लस करवाना है। इन दोनों को मुझे क्या करना है, सिंपली प्लस करवाना है। सही है। वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को। अच्छा पहले अगर मैं तुम लोग को अलर्ट करके दिखाऊं कि वैल्यूज वाकई में आ भी रही हैं, तो यहाँ करा मैंने वैल्यू 1 को अलर्ट कर रहा हूँ। वैल्यू 1 को मैं अलर्ट कर लेता हूँ। अलर्ट करने से क्या होगा, हमारे पास पता चल जाएगा कि वैल्यूज आ भी रही है, नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करा मैंने इसको, और यहाँ डाला मैंने, यहाँ पे 34 डाला। क्या डाला, 34 डाला। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 34 आ रहा है मेरे पास। इट्स मीन कि मेरे पास जो वैल्यू गेट हो रही है, इसकी गेट मेरे पास हो चुकी है। क्लियर है ये। और इसी तरह हम वैल्यू 2 को चेक कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे चेंज करके वैल्यू 2 को भी अलर्ट करवा लेते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे डालता हूँ मैं 4 डालना होगा, मैं अलर्ट कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है मेरे पास। कोई मसला इसके अंदर किसी को, दोनों की एक साथ करनी तो इस तरह कर लो आप। एक और अलर्ट लगा लो, पहले वैल्यू 1 प्रिंट करवा लो। सही है। फिर वैल्यू 2 करवा लो। तो जाके चेक करते हैं यहाँ पे जाके हम। यहाँ मैंने करा 34 और यहाँ 12 करा, तो पहले 34 अलर्ट हो रहा है, देन मेरे पास 12 अलर्ट हो रहा है। क्लियर है। अच्छा
ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है, ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो आगे की जितनी भी जावास्क्रिप्ट है ना, सब आसान है। आगे की जितनी भी जावास्क्रिप्ट है, क्या है, सब आसान है अगर ये चीज़ क्लियर हो गई कि डॉक्यूमेंट में जाना कैसे और एलिमेंट की आईडी किस तरह गेट करनी है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो समझो कि जावास्क्रिप्ट पूरी आसान है, जितनी भी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो तभी मैं इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि ये चीज़ जो है मज़ीद तुम लोग की क्लियर हो जाएगी वाली। अगर हमें ऐड करवाना उसका आंसर जी मैं बिल्कुल करवाता हूँ, मैं दोनों का भी ऐड करवाता हूँ मैं, सही है, बिल्कुल मैं ऐड करवा रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ मैं एक और वार बना लिया, यहाँ क्या करा मैंने, एक और वार बना लिया और यहाँ पे सम के नाम से कर लिया, सम इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे जो है हम करते हैं अलर्ट। अब क्या हो रहा है मेरे पास, वैल्यू 1 में जो भी बंदा देगा, सही, फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में दिया, उसने टेक्स्ट बॉक्स में दिया यहाँ पे 5 दिया और यहाँ पे क्या दिया, 2 दिया, सही है। तो वैल्यू 1 में क्या आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा और वैल्यू 2 में 2 आ रहा होगा, सही है। और दोनों प्लस होके इसमें आ रहे होंगे, मतलब इनका जो है सम इसमें आ रहा होगा, 7 इसमें आ रहा होगा, सही है। तो यहाँ पे अलर्ट करवाते हैं, अलर्ट सम, अलर्ट करवाया सम, सही है। तो जाके चेक करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ मैंने दिया 2 दिया और यहाँ भी दिया 2, तो आंसर क्या है मेरे पास, 4 आना चाहिए। ऐड पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 22 आ रहा है। तो कोई बता सकता है कि 22 क्यों आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, वो यूजर से इनपुट लेने के लिए काम था, सही है। एक मैं उस तरीके से इनपुट ले रहा था और दूसरा तरीका क्या इनपुट लेने का, कि मैं टैग बॉक्सेस लगा लिए, मैं इसके थ्रू क्या ले रहा हूँ, यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे 22 इसलिए आ रहा है, मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताई थी, जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं, जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं कोई नंबर वगैरह, तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आता है, इसी फॉर्म में आता है, स्ट्रिंग आता है। मतलब कि 2 जो आ रहा है ना मेरे पास, ये 2 मेरे पास ब्रैकेट इसमें आ रहा है, इन्वर्ट कॉमास के अंदर आ रहा है, दूसरा 2 भी किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। मतलब ये वाला 2 इस तरह से आ रहा है और ये वाला 2 मेरे पास इस तरीके से आ रहा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, ये नंबर नहीं है। इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, इसको हम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पार्ट्स इन का सहारा लेते थे, किसका लेते थे, पार्ट्स इन का सहारा, सही है। तो यहाँ पे हम करते हैं पार्स इंट, पार्स इंट करा मैंने यहाँ पे, सही है। पार्स इंट से क्या होगा मेरे पास, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। पार्स इंट करा और मेरे पास जितना भी सब कुछ है, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट आईडी करो, इन सबको मैंने किस में रख दिया, पार्स इंट में रख दिया। अब क्या होगा मेरे पास, वो कन्वर्ट कर देगा किसको, इंटीजर में। अब वो एज अ स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। तो अब जाके चेक करते हैं हम, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, सही है। यहाँ मैंने डाला 2 डाला, यहाँ पे डाला 2 डाला, ऐड करता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कोई मसला इसके अंदर किसी को, और आगे, सही है। यहाँ मैंने एक बटन लगाया था ऐड का, यहाँ पे एक और बटन लगा लेते हैं, इनपुट टाइप बटन, सही है। और इसकी वैल्यू देते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की, सबकी, सही है। अच्छा, और जब मैं सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करूँ तो वो क्या हो जाए हमारे पास, सब्ट्रैक्ट हो जाए हमारे पास, क्या हो जाए हमारे पास, सब्ट्रैक्ट हो जाए हमारे पास, क्लियर है। तो किस तरह, तो जब भी मुझे सब्ट्रैक्शन का बना रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर भी ऑन के लिए वो लिखूंगा, ऑन क्लिक, सही है। और यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया सबका, सबका फंक्शन बनाया, सही है। और ये फंक्शन मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा ऊपर, सही है जी, बिल्कुल डबल असाइनमेंट देंगे इनको, सही है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक फंक्शन बनाया,
किसका? सबका। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि दो जो नंबर है मेरे पास क्या हो जाए, वो जो यूजर दे रहा है, वो जो यूजर नंबर दे रहा है वो क्या हो जाए मेरे पास? माइनस हो जाए। सही है, क्या हो जाए मेरे पास? माइनस हो जाए। सही है। सर आपको क्या लग रहा है हम इसमें छोड़ के सबमिट करेंगे? अच्छा, सही है। तो मुझे करना क्या है, सिंपली मैं इस फोटो कॉपी करता हूँ, सिंपली मैं इस फोटो कॉपी करता हूँ यहाँ पे। सही है, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहीं करूँगा मैं, पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस कर दिया दोनों को। माइनस करने से क्या होगा, दोनों का माइनस आ जाएगा। सही है, तो जाके चेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ दिया मैंने 3 दिया और यहाँ दिया मैंने क्या दिया, 1 दिया। सबट्रैक्ट पे क्लिक करा तो आंसर 2 आ गया। सही है। एडिशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आंसर 4 आ गया मेरे पास। क्लियर है? कोई इश्यूज में किसी को? मुश्किल असाइनमेंट नहीं दे रहा, मतलब बहुत छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सही है, बस इसलिए दे रहा था कि तुम लोग की जो है प्रैक्टिस हो जाए। सही है। तो तुम लोग के पास जो है एक और ऐसा बटन आ रहा होगा यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा उसको नीचे कर लूँ। एक और बटन आ रहा होगा तुमको यहाँ पे, एक बटन ये, एक बटन ये। सही है। और हमारे पास जो होगा एक और बटन होगा। सही है, 3 बटन और होंगे। अभी मैंने 2 बटन लगाए एडिशन सबट्रैक्ट के, तुम जो हो 3 बटन और लगाओगे इसके अंदर। 3 बटन तुम क्या करोगे, तुम इसके अंदर और लगाओगे। सही है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा हमारे पास क्या, मल्टीप्लिकेशन का, ये होगा किसका, डिवीजन का, और ये होगा इसका परसेंट का, मॉड्यूल वाला। याद है ना मॉड्यूल वाला? ये सब हमारे इसके पता है ना मॉड्यूल वाला बटन कौन सा होता है, मतलब कि जिसमें पापा रिमाइंडर आ जाए। सही है। मैंने 2 बटन मैंने लगा दिए ऊपर, एक एडिशन लगा दी, सब्ट्रैक्शन लगा दी। तुम लोग को जो है 3 बटन और लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और जो है मॉड्यूल का। बस ये असाइनमेंट है, बहुत आसान सा असाइनमेंट दिया है, कोई मैंने इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस में कोई चीज़ थी नहीं इसके अंदर। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो मैं इनकी जो वीडियोज़ है ना, मैं भी इनकी फ़ौरन मैं इनकी वीडियोज़ रख दूँगा, ताकि तुम लोग को जो है सर ऐसे एक्सपेक्टेशन ना रख के सर, लेकिन अलग-अलग बटन्स लगाएँगे। आई मीन टैग नहीं, देखो टैग बॉक्सेस मैंने अभी भी 2 लगाए हुए हैं ना, टैग बॉक्सेस 2 थे मेरे पास अभी भी। सही है। मैंने फंक्शंस और बना लिए मैंने, मतलब कि एक मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ बटन्स एडिशन करता जाऊँगा, बटन मल्टीपल लगाता जाऊँगा मैं। सही है, और फंक्शंस बनाता जाऊँगा, बाकी टैग बॉक्स तो वही रहेंगे। जी, बटन्स बनेंगे। इस तरह मैंने सब्ट्रैक्शन का एक अलग बटन बनाया ना, सब्ट्रैक्शन का एक अलग बटन बनाया मैंने, एक एडिशन का था। इसी तरह तुम मल्टीप्लिकेशन का बटन बनाओगी, डिवीजन का और एक परसेंट का। टेक्स्ट बॉक्स 2 ही रहेंगे। जब मैं एडिशन पे क्लिक करूँगा तो एडिशन का सम आ गया इस तरह, सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करा सब्ट्रैक्शन का आ गया। जब मैं मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा, जब डिवीजन के बटन पे क्लिक करूँगा डिवीजन, और जब मैं मॉड्यूल के बटन पे क्लिक करूँगा तो मॉड्यूल। क्लियर है? कोई इश्यूज में किसी को कोई? तो रामीन, मिशाम, अब्दुल रहमान, सायरा, मुश्तबा, अलीना, असरा,